जेएस इंटरव्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं व्हाट इज क्लियर डिफरेंस बिटवीन पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। आपको इंटरव्यू के अंदर पूछ सकता है कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, इन दोनों के बीच में जो एग्जैक्टली डिफरेंस होता है वो क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, एक नई फाइल क्रिएट करते हैं date22.js नाम से और समझते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है और चीज़ें क्या होती है। मैं लिखूँगा date22.js। परफेक्ट, मैंने एक date22.js नाम से फाइल बना ली है। अब हम लोग बात करें पास बाय वैल्यू की, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ सिंपली पास बाय वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से। तो गाइज पास बाय वैल्यू का मतलब ये होता है कि आप लोग अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ काम करोगे तो आप लोग बोलोगे पास बाय वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा ही सिंपल है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से होते हैं? मैंने तो वैसे तो आपको बता रखा है जावास्क्रिप्ट सीरीज के अंदर, लेकिन देखो जैसे इंटीजर हो गए, स्ट्रिंग हो गया, बूलियन हो गया, है ना, ये जो हमारे नंबर्स हो गए, ये क्या होते हैं? ये हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, और हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से होते हैं? जैसे एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, अगर आप लोग इसके साथ काम करोगे तो आप लोग बोलोगे पास बाय रेफरेंस। अगर आप लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साथ काम करोगे तो आप लोग बोलोगे सिंपल पास बाय वैल्यू। तो ये एक सिंपल सा बेसिक सा डिफरेंस तो ये है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन हम तो थोड़ा प्रैक्टिकल चलते हैं और समझते हैं चीज़ों को। बस सबसे पहले करूँगा क्या, मैं लिखूँगा लेट x इक्वल्स टू 10। ठीक है, इस तरीके से मैंने लेट x इक्वल्स टू 10 डाला। मैं एक लेट y ले लूँगा, इसके अंदर मैं x पास कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग x करूँ, क्योंकि एक प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज़ कर रहा हूँ मम्मी के लिए, आप लोग देख सकते तो कोई एरे नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो x। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देखो y। ठीक है, परफेक्ट। तो मैंने कंसोल x को भी करवाया, कंसोल y को भी करवाया। आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका आउटपुट क्या आएगा, और इसका जो आउटपुट आएगा वो 10 और 10 आएगा। CLS करते हैं, CLS तो वैसे ऑलरेडी है ही। तो हम लोग सबसे पहले नोड एंड date22.js नाम से इस वाली फाइल को रन करते हैं। तो देखो 10 इसका आउटपुट आ रहा है, 10 इसका आउटपुट आ रहा है। अब 10 इसका आउटपुट आ रहा है, वो तो सही आपको समझ में आ रहा है क्योंकि x की वैल्यू 10 थी और y के अंदर भी हम लोगों ने x को डाल दिया तो पास कर दिया ना, तो पास बाय वैल्यू, इसीलिए इसका नाम है सिंपल पास बाय वैल्यू। हम लोग डायरेक्टली वैल्यू को पास कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसके बोल सकते हो कि ये बेसिकली इंडिपेंडेंट चीज़ है, इसको कोई मतलब नहीं है किसी से, क्योंकि y की वैल्यू एक अलग है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो y इक्वस टू, अगर मैं y प्लस यहाँ पे 5 करता हूँ, अगर y इक्वस टू मैं y प्लस 5 करता हूँ तो इसका जो रिजल्ट आएगा, पहले केस में y की वैल्यू 10 आ रही थी, पहले केस में y की वैल्यू 10 आ रही थी। अब मैंने क्या है 10 थी ना उसकी वैल्यू, तो 10 के अंदर मैंने क्या किया 5 को और ऐड कर दिया, मतलब 5 को और ऐड कर दिया, और जो भी रिजल्ट आता है उसको मैंने अगेन पास कर दिया y के अंदर। तो ये वैल्यू पास हो चुकी है और मुझे सिंपल क्या मिलेगा, अभी y की वैल्यू 15 मिलेगा। मैं सेव करता हूँ इसको और मैं इस वाले प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो आप लोग देखो 10 एंड 15, 10 सिंपल x की वैल्यू है, 15 आपके y की वैल्यू है। तो एक सिंपल सा बेसिक सा हमने प्रोग्राम देखा है जो पास बाय वैल्यू पे डिपेंड है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, बात करते हैं कॉल बाय रेफरेंस के बारे में। तो मैं सबसे पहले इसको कमेंट आउट करता हूँ, देखना। सो यार आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे कमेंट पास किया है कॉल बाय रेफरेंस। और ये जो कॉल बाय रेफरेंस कब बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं, यूज़ का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम लोग यहाँ पे जैसे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को यूज़ करना चाहें तो वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कॉल बाय रेफरेंस। अब इसका मतलब क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। हमने देखा कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट हो गया, हमारा एरे हो गया। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। मैं लिखूँगा लेट obj1 इक्वल्स टू, इस तरीके से। ठीक है, सॉरी इस obj1 के अंदर मैं जाऊंगा और मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी एंड इसकी वैल्यू, आप लोग की वैल्यू भी बोल सकते हो, प्रॉपर्टी भी बोलते हैं काफ़ी लोग, कुछ भी हो। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपल फर्स्ट नेम। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट नेम है मेरा इस तरीके से अंकित, और मैं कोमा दे के यहाँ पे एल जो मेरा लास्ट नेम होगा वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जाएंगे। ठीक है, इसका ए भी कैपिटल कर देते हैं हम लोग, परफेक्ट। ठीक है, तो एक मैंने सिंपल ऑब्जेक्ट 1 पास किया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने जिसके अंदर मैंने कुछ यहाँ पे डेटा डाला है ये। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं चलूँ, अगर मैं लिखूँ लेट obj2 इक्वल्स टू obj1, परफेक्ट, नोट ऑब्जेक्ट obj1, परफेक्ट। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ सबसे पहले obj1 को और कंसोल डॉट लॉग करूँ मैं obj2 को, जो चीज़ें मैंने यहाँ पे पास की है ना, जो चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताई थी वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। मैंने obj1 भी और obj2 के अंदर मैंने obj1 पास कर दिया इस तरीके से। ठीक है, तो अब इसका आउटपुट देखते हैं।
उसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं कि पास बाय रेफरेंस कहाँ पे काम आता है। सेव करेंगे हम लोग, ठीक है, और इस वाली फाइल को रन करते हैं, एंटर मारते हैं, तो आप लोग देखोगे, ये देखो अभी तक क्लियर है। जो चीज़ यहाँ पे प्रिंट आउट हो रही थी वही तो यहाँ पे हो रही है। देखो फर्स्ट नेम अंकित है, लास्ट नेम जहांगीर है, फर्स्ट नेम जो हमारे ऑब्जेक्ट 2 का है वो आपका अंकित है, और लास्ट नेम सिंपल सेम चीज़ है यहाँ पे भी, ठीक है। लेकिन अब देखो, अब मैं यहाँ पे इस तरीके से, जैसे हमने यहाँ पे चेंज किया था ना y=y+5, इस तरीके से अगर मैं सपोज दैट इस लास्ट नेम को मैं चेंज करना चाहूँ, मैं यहाँ पे अंकित कुमार करना चाहूँ, ठीक है, तो वहाँ पे इसका आउटपुट क्या था इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल ऐसा करूँगा, मैं यहाँ पे ऐसा करूँगा गाइज, मैं लिखूँगा obj2 का जो लास्ट नेम है, आई मीन एल नेम है, उसमें आप लोग कुमार ऐड कर दो। अब कायदे से क्या होना चाहिए, कायदे से होना ये चाहिए कि ओनली ऑब्जेक्ट 2 का जो लास्ट नेम है, जो मेरा इसका सेकंड वाले का, वो यहाँ पे कुमार आना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है क्या? सेव करते हैं, ठीक है, और हम लोग इस वाली फाइल को रन करते हैं, देखते हैं। सो आप लोग देख सकते हो इसका तो हो चुका है, सेकंड वाले को हो चुका, लेकिन इसने साथ साथ क्या किया, इसको भी इसने प्रॉपरली वो ही डाल दिया जो हम लोगों ने। अब इसमें आपको एक क्लियर डिफरेंस पता चल रहा होगा, क्योंकि हम लोग जब प्राइमरी डेटा टाइप्स का यूज़ कर रहे थे तो हम लोग सिंपल यहाँ पे कुछ भी कर सकते थे, मतलब इंडिपेंडेंट चीज़ें थी। अगर हम लोग y की वैल्यू को टच करते तो y की वैल्यू यहाँ पे चेंज होती है, x की वैल्यू को कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखो, ऑब्जेक्ट 1 को जैसे मैंने ऑब्जेक्ट 2 को के अंदर मैंने लास्ट नेम को यहाँ पे चेंज किया, और इसको मैंने चेंज यहाँ पे करना चाहा तो इसने ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू को भी चेंज किया। अब इसका ये क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या है? सिंपल, इसका रीज़न गाइज ये है क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट 2 के अंदर पास कर दिया हमारा ऑब्जेक्ट 1 का रेफरेंस, ठीक है। अब एक प्रॉपरली पर्टिकुलर मेमोरी है जहाँ पे एक रेफरेंस सेट है, और उसकी आईडी को लेके प्रॉपरली इसने क्या किया है, बेसिकली कहने का मतलब यह है कि ये है कि इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू जनरेट नहीं होती है, ठीक है। आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो, इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू जनरेट नहीं होती है। और सर आप लोग कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट 2 और मेरा ऑब्जेक्ट 1 दोनों ऑब्जेक्ट है ना मेरे, ये बेसिकली डेटा है ना, इसको एक्सेस कर सकते हैं। इनका एक रेफरेंस है मेमोरी के अंदर, और वहाँ से मैं कुछ भी चेंज करना चाहूँ अगर ऑब्जेक्ट 2 के अंदर, तो सिंपल इसमें जो ओरिजिनल डेटा है वो रिफ्लेक्ट होगा और वहाँ पे सारी चीज़ें चेंजमेंट की जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग ऑब्जेक्ट 2 = ऑब्जेक्ट 1 करते हो तो बेसिकली आप लोग रेफरेंस तो पास कर रहे हो, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट 2 डॉट लास्ट नेम करते हो और उसके अंदर कुमार करते हो तो ऑब्जेक्ट 2 के अंदर ही होगा वो चीज़, नहीं, आपके ऑब्जेक्ट 1 के अंदर भी वो रिफ्लेक्ट होगा। और यही बड़ा रीज़न होता है हमारे पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस के अंदर। और अभी मैं क्या करता हूँ, आपको एक एरे का एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पे इस तरीके से इस चीज़ को कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, ओके। और मैं यहाँ पे जल्दी से एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ लेट array1 = और इस तरीके से मैं इसमें कुछ इसमें कुछ मैं वैल्यू पास कर देता हूँ इस तरीके से 5, 7 and 8, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसमें कुछ वैल्यू डाल दी। मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा लेट array2, ठीक है, array2 = array1, परफेक्ट, ठीक है। अगर मैं console.log कराऊँ array1 को एंड console.log कराऊँ मैं array2 को, क्योंकि array भी तो एक आपका नॉन प्राइमरी डेटा टाइप ही होता है, तो मैं अभी आपको इसका एग्जांपल दे रहा हूँ array1 एंड array2, ठीक है। console.log करवाते हैं और मैं इसको रेंडर करवाता हूँ। तो आप लोग देखोगे मेरी फाइल के अंदर मेरी प्रोग्राम यहाँ पे रन हुआ, तो इसके अंदर देखो 4578 4578, क्योंकि array2 का भी ये डेटा हो चुका है, क्योंकि array2 और array1 अभी सेम है, ठीक है। अब देखना, मैं यहाँ पे चेंज करना चाहूँगा array2 के अंदर कोई एक एलिमेंट मैं लास्ट में ऐड करना चाहूँगा। सपोज दैट मुझे यहाँ पे 10 चाहिए, तो मैं 10 ऐड करना चाहूँगा array2 के अंदर, ठीक है। तो अब इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, आप लोग मुझे बताओ, क्या ओनली array2 के अंदर ही, मतलब जो मेरा array2 है इसके अंदर ही क्या 10 ऐड होगा लास्ट में, या फिर array1 के अंदर भी ये दोनों चीज़ें ऐड होंगी, मतलब 10 के इसके array1 के अंदर भी होगा या फिर array2 के अंदर भी होगा? आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सेव करते हैं, ठीक है, फाइल को रन करते हैं, एंटर मारते हैं। आप लोग देखो 4 5 7 8 10 4 5 7 8 10, मतलब दोनों के अंदर वो चीज़ हो रही है। तो सेम ही है ना, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, array2 के अंदर हम लोग रेफरेंस पास कर रहे हैं array1 का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेमोरी पे स्टोर है, और अब वो क्या कर सकता है, इसमें जो भी आइटम्स है, अगर आप लोग कुछ भी चेंजमेंट करना चाहते हो, अगर array1 के अंदर किया तो भी array2 के अंदर वो चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर्ली पास होके आएंगी, और array2 के अंदर भी आप लोग कुछ चेंजमेंट करना चाहते हो वहाँ पे भी ये चेंजमेंट होगा, रिफ्लेक्ट होता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है।
तो बस यही बड़ा कारण होता है आपकी पास बाय वैल्यू के अंदर और पास बाय रेफरेंस के अंदर। आई होप गाइज इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।